क्या हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि हम जो भी सोचे या कल्पना करें वह वास्तविक बन सकता है? तो जवाब है हाँ। कैसे अच्छी कल्पनाओं से पा सकते हैं मनचाही सफलता और खुशी, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। सो प्लीज दोस्तों इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें ताकि आप जान सके सिर्फ कल्पना करने से आप कैसे कुछ भी पा सकते हैं। आपको विश्वास तो नहीं होगा सिर्फ कल्पना करने से या उस चीज के बारे में सोचने से कैसे हम कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास दिला दूंगा इस वीडियो में ओनली सोचने से ही आप कुछ भी पा सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं आकर्षण का सिद्धांत। इस नाम से ही पता चलता है कुछ आकर्षित करना। आकर्षण का सिद्धांत कहता है जो कुछ भी हम सोच सकते हैं या कल्पना करते हैं वो सच में मिल जाता है। आकर्षण के सिद्धांत पर बुक भी लिखी गई और मूवी भी बनी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बुक की नाम है द सीक्रेट और मूवी का नाम है द सीक्रेट। आप YouTube पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा कैसे आप सिर्फ सोचने से ही कुछ भी पा सकते हैं। यदि आप कहते हैं कि मुझे सेब नहीं चाहिए तो आपका दिमाग आपको सेब की छवियां या फोटो दिखाएगा। इसी प्रकार हम जो कल्पना करते हैं या सोचते हैं फिर हम उसे चाहें या ना चाहे वो हमें मिल जाता है। मगर इस क्षमता को अनलॉक करने की चाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आपका दिमाग अपने लक्ष्यों की कल्पना को कितनी स्पष्टता से देख पा रहा है और उस लक्ष्य को पाने का परिणाम वास्तव में कैसा दिख रहा है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कैसे आप अपने कल्पना शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग बहुत बार सुना होगा सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। आज मैं बात करूंगा सकारात्मक सोचने से क्या फायदा होता है। मैं 4 पॉइंट बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सकारात्मक सोच आपके दिमाग को आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रचनात्मक विचार उत्पन्न करने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 2, सकारात्मक सोच आपके मस्तिष्क के अंदर एक शक्तिशाली तंत्र को सक्रिय करता है जो आपको अपने सपने को पाने के लिए जरूरी संसाधनों को आसानी से पहचानने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 3, यह आपके सपने को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे एक बच्चे को आइसक्रीम देखने के बाद उसे आइसक्रीम खाने का मन करने लगता है, आपके साथ भी कितने बार होता होगा। कोई अच्छी खाना या अच्छा कपड़ा देखने के बाद खरीदने का मन करने लगता होगा। जस्ट लाइक उसी तरह अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा हमारे मन में आने लगती है। पॉइंट नंबर 4, जैसे ही आप खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखते हैं यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, साथ ही लक्ष्य के प्रति सकारात्मक उम्मीदें बनाए रखने में मदद करता है। अब दोस्तों बात करता हूँ अपने कल्पना शक्ति पर कैसे काम कर सकते हैं। इसे भी मैं 3 पॉइंट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मन को कल्पना के लिए तैयार करें। यह काम आप कर सकते हैं थोड़ी देर टहल के, कुछ देर व्यायाम करके, स्नान करके, योगा करके, मेडिटेशन करके, यहाँ तक कि कुछ कॉमेडी वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। ऐसा एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि खुश रहना या मुस्कुराना डॉक्टर भी कहते हैं हमारे लिए लाभदायक होता है। ये सारा कुछ सुनिश्चित करती है कि आप पहले से अच्छा महसूस करते हुए अपने कल्पना में प्रवेश करें। विशेष रूप से यदि आप कल्पना में नए हैं तो यह जरूरी है। यह आपको उस मानसिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा जिसे आप अपनी कल्पना के माध्यम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, विस्तार पर ध्यान दें। अपने मन में अपने लक्ष्य की कल्पना करें जैसे यह अभी हो रहा है या यह पहले ही हो चुका है। चीजों को विस्तार से देखें जिसमें आपके कपड़े, चेहरे के भाव, आपका परिवेश और आसपास मौजूद कोई भी अन्य लोग शामिल हो। जो भी संगीत आप सुन रहे हो उसे जुड़े, जैसे संगीत के बारे में दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं आदि। यह पूरी कल्पना प्रक्रिया को इतना वास्तविक बना देगा कि आपका अवचेतन मन इससे अधिक गहराई से जुड़ना शुरू कर देगा। हालांकि प्रत्येक लक्ष्य के लिए अपनी कल्पना को केवल मिनटों तक ही सीमित रखें। इससे होगा यह कि उन विचारों और दृश्यों के रचनात्मक प्रवाह में मदद नहीं मिलेगी जिन्हें आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, एक दिनचर्या निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों की कल्पना करने के लिए एक विशिष्ट समय चुनें, फिर एक समय में केवल एक ही लक्ष्य की कल्पना करें और उसी कल्पना को रोजाना कम से कम 2 बार दोहराएं। जितना अधिक आप अपनी कल्पना में उन्हें चित्रों, उन्हीं दृश्यों और वार्तालापों से जुड़े
जुड़े रहेंगे उतनी ही अधिक गंभीरता से आपका अवचेतन मन उन्हें आपकी वास्तविकता में लाने के लिए काम करेगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में सबसे जरूरी बातें बता रहा हूँ। कल्पना पूरी करते समय अपने चेहरों पर मुस्कान रखे और कहे, मैं इसे पाने का हकदार हूँ, मुझे इसका अनुभव करके बहुत अच्छा लगता है। ये शब्द आपको अच्छा महसूस कराएगा और उन अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाएगा जो आप चाहते हो। अपनी कल्पना में एक कथन शामिल करने की से प्रेरणा मजबूत होती है और आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करना होगा उसे करने के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, अगर मेरी ये मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।